हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस की क्लास को देखेंगे से, ठीक है। किस चीज़ की? जीके प्लस जीएस की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, जो हमारा यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्लस वीडियो एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये सब सारे हमारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो यह किस भाषा में पहले लिखी गई थी, ये तो बता दीजिए। तो ये भाषा इसके लिए कौन सी थी? संस्कृत थी, ठीक है। क्या थी, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा रचित थी, ये बता दीजिए। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। किस भाषा में थी? संस्कृत में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, या तो ये कालिदास द्वारा थी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा थी? तो कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आप लोगों के सामने? गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थे? गुप्त काल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, जो हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी परीक्षा में, ये वाला क्वेश्चन। गुप्त काल में जो है प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो थी प्रभावती गुप्त। कौन थी? प्रभावती गुप्त थी, ठीक है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक। क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? बताइए, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगल प्लस मराठा के। तो 1665 में। कब स्टार्ट हुआ? 1665 ईस्वी में, ठीक है। मुगलों और शाहजहाँ के शासनकाल, ये किसका था? शाहजहाँ का शासन काल था। इसी में जो शिवाजी के नेतृत्व में मराठों और मुगल क्षेत्र पर क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। कौन सी? इसी समय पुरंदर की संधि भी हुई थी। इसी समय 1665 में ही किसकी संधि हुई थी? तो किसकी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शाहजहाँ का शासन काल था। चलिए नेक्स्ट बताइए 104। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? बताइए। तो शेर शाह सूरी का है, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो बिहार में है, ठीक है। इसके द्वारा एक 1539 और 1540 दो युद्ध लड़े गए, ठीक है। 1540 और 1539 में दोनों किसके किसके बीच हुए थे? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। दोनों में क्या करता है? शेरशाह सूरी, और वहीं पे क्या करता है? सूरवंश की स्थापना भी करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 बताइए। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन, जो हमारा दिल्ली में स्थित है, उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक द्वारा कराई गई थी? बताइए। तो 1648 में किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा 1648 दिल्ली के शाहजहानाबाद में इसका निर्माण कराया गया था, लाल किले के अंदर, ठीक है, दीवाने आम के पीछे। चलिए नेक्स्ट बताइए 106 का। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। तो यह क्या थी? मराठी भाषा में थी। सबसे पहली बात है किस में थी? मराठी भाषा में थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में एक पत्र था, जिसका प्रकाशन जो साप्ताहिक तौर पर होता था, ठीक है। ब्रिटिश शासन की इसमें क्या आलोचना की जाती थी? इसमें जो है ब्रिटिश शासन की क्या की जाती थी? आलोचना। 1862 में ईस्वी में एम.जी. रनाडे द्वारा। किसके द्वारा? एम.जी. रनाडे द्वारा इसका, जस्टिस रनाडे द्वारा इसका प्रकाशन किया। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो है, ठीक है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का स्थापना किन्होंने की थी? बताइए। तो कब की थी ये बताइए पहले। तो 1906 में। कब? 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। यह पत्र क्या था? अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी में था, ठीक। किस में था? अंग्रेजी में।
किस में था? अंग्रेजी में था, अंग्रेजी भाषा में। यही चीज़ आप लोग याद रखेंगे। लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या थी? बड़ी भूमिका। देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल ने अरविंद घोष के संपादकत्व में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कौन थे? अरविंद घोष जी। ठीक है। वंदे मातरम कड़े कौन थे? गणेश विद्यार्थी या बताइए, जल्दी बताइए। तो ये थे हमारे कौन? अरविंद घोष जी। नेक्स्ट बताइए 108, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो कौन दिया था? कौन दिया था बताइए? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। इन्होंने किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण परमहंस, तो कृष्ण मिशन या किसकी? कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो एक ये थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाकर के क्या हिंदी सम्मेलन में क्या करें? हिंदी में क्या दिए थे? भाषण दिए थे 1893 में। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, किस याचिका के अंतर्गत जो न्यायालय है हमारा, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है? बताइए कौन देता है? क्या देता? उत्प्रेषण। क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। ठीक, किसी को आदेश देना जो का परमादेश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट 110 बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बताइए कौन थी? तो वो हमारी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हमारी थी फातिमा बीवी जी। कौन थी? फातिमा बीवी जी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो यू ललित जी। ठीक है, उदय उमेश ललित जी। उदय उमेश ललित जी वर्तमान में हमारे क्या है? चीफ जस्टिस हैं 49वें क्रम के। ठीक है, किस क्रम के हैं? 49वें क्रम के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 111 बताइए। 111 बताइए, उच्चतम जो हमारा न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताइए। तो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए 111 का? तो आर्टिकल 143 में यह बात न्यायाधीशों की संख्या की बात करता है। ठीक है, के अंतर्गत संविधान में निर्वाचित संबंधित मामलों की क्या करता है? सुनवाई करता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए? 5। सबसे बड़ा जो सुनवाया गया है उसमें सबसे ज़्यादा 13 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन 112 का। केशवानंद भारती वाला केस में जो है सबसे ज़्यादा 13 थे। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति है? तो यह जो अधिकार सिर्फ जो है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास है। किसके पास है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 बताइए, पोनमुड्डू। पोनमुडू दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? पोनमुडू दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? तो पोनमुडू भारत का है में केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में है। ठीक है, केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में यह एक क्या हिल स्टेशन है? याद रखिएगा क्या है? पोनमुडू है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। 114 बताइए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। बताइए गोदावरी नदी कहाँ? तो नासिक से या औरंगाबाद से। तो कहाँ से निकलती है? नासिक से। नासिक के त्रयंबकेश्वर नामक पहाड़ी से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, नासिक के त्रयंबकेश्वर नामक पहाड़ी से क्या करती है? निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं बताइए? वर्धा इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, इसकी नदियाँ देखिए, सहायक नदी कौन? वर्धा है। ठीक है, वर्धा और कौन? प्राणहिता। एक कौन है? प्राणहिता है। ठीक है, प्राणहिता। और बताइए कौन सी है? प्राणहिता। मंजीरा है, मंजीरा इसकी है। मंजीरा इसकी सहायक नदी है। और कौन सी है? वैनगंगा है, वैनगंगा। और कौन सी बताइए? वैनगंगा के अलावा कौन सी है? इंद्रावती है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी क्या है? इंद्रावती है, जो छत्तीसगढ़ से क्या करती है? निकलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहती? साबरमती,
कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या लूनी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? बताइए। तो इसमें कृष्णा नदी क्या करती है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है, और बाकी लूनी और साबरमती, नर्मदा सभी, और सबसे बड़ी जो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, चलिए बताइए, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? तो अभी कौन सी कृष्णा नदी थी, वो तो हो चुका है हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बताइए, जो हमारा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए 116 का। तो हमारा कौन सा है? ग्रेनेडा। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन है? ग्रेनेडा। क्या है? ग्रेनेडा। ठीक है, क्या? ग्रेनेडा जो सबसे क्या देश, ग्रेनेडा देश के 3 द्वीप क्या हैं, शामिल हैं इसमें। ठीक है, 3 द्वीप शामिल हैं। तो हमारा इसका कौन सा हो जाएगा? 116 का कौन सा हो जाएगा बताइए? ग्रेंडे टर्रे हो जाएगा, कौन से हो जाएगा बताइए? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के क्या दक्षिण में क्या करता है, दक्षिण में पश्चिम में अवस्थित है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका। सबसे बड़ा कौन सा है? तो बता दिया, ग्रेनाडा स्थित है। बताइए, ग्रेनाडा स्थित है कहाँ? तो ग्रेनेडा जो पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 118, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, जापान जो हमारा कहाँ पड़ता है? जापान में 4 द्वीपों से मिल करके बना है। तो तेल के लिए जाने तो कोयले, लौह, इसके या हीरे के लिए, तो ये हमारा जो है तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है होन्शु। नेक्स्ट बताइए अगला 119 का, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथन पर क्या करिए, विचार करिए। 119 का, पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में क्या करता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा? ए, बी या 1 या 2, कौन सा है? जल्दी बताइए। 119 का कौन सा हमारा कौन सा पार्ट है? भारत में विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली क्या है? मैं ऊपर कर देता हूँ पूरा, आप लोगों को दिखिए। ठीक है, अब क्लियर है। चलिए बताइए, भारत में विश्व में विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर पर निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुल वियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। बताइए 119 का, तो 119 का क्या आ जाएगा? डी पार्ट, मतलब तीनों हमारे क्या हैं इसमें सही हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 बता दीजिए, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? मतलब घटती हुई CRR और LCR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक, वर्धित SLR। बताइए क्या है 120 का? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? वर्धित SLR हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 121, निम्नलिखित में से एक द्रवणता अनुपात है, द्रवणता यानी लिक्विडिटी रेशियो। बताइए क्या है 121 का? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? चालू अनुपात। ठीक है, क्या आ जाएगा? चालू अनुपात आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए 122, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस मामले में है? बताइए, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 122 का, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा पहला स्थान है? कौन सा है? पहला। चलिए 123 बताइए फटाफट, 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन जिला सबसे बड़ा है? बताइए, कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए 100, तो ये हमारे स्पेशल यूपी का है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 123 का? तो हमारा ए पार्ट, इलाहाबाद क्या है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? क्षेत्रफल के मामले में यूपी का कौन? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो गाजियाबाद, कानपुर, बरेली या लखनऊ? 124, तो हमारा कौन सा है? गाजियाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। चलिए आगे बताइए 125, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करिए भाई, बहुत कम व्यू आ रहे हैं आजकल देख रहा हूँ। कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? लाल पांडा या बारहसिंघा या फिर भारत जंगली गौर या जंगली भैंसा?
लाल पांडा बारहसिंगा, तो क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। उसका राज जो साइन होता है क्या होता है, तीर और धनुष होता है, और दो मछलियाँ उसके साइड साइड में होती है जो, ठीक है। सरकारी ऑफिशियल कोई वेबसाइट आप देखोगे तो आप लोगों को दो मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी, ऐसे ही है उसका, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 126, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो हमारा सारस या क्रॉन्च है। क्या है, सारस या क्रॉन्च है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, क्रॉन्च। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं 127, बताइए उत्तर प्रदेश में के प्रचार के लिए कन्या सुमंगला योजना के स्टार्ट की गई। लड़कियों के रोजगार के अवसर, लड़कियों की डिजिटल साक्षरता, सी है जो है लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, डी है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। बताइए 127 का, 127 का हमारा डी है, स्वास्थ्य एवं उसके मानक के लिए। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, आप लोग बता दीजिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बताइए। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे, बरेली में है, ठीक है। शुगर केन कहाँ पे, चीनी संस्थान हमारा कहाँ पे, तो हमारा कहाँ, कानपुर में चीनी संस्थान, ठीक है, चीनी संस्थान। और बताइए लखनऊ, यहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा हमारा है, इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा आगरा में लेदर सिटी के नाम से ताजमहल जो 1983 में क्या हुई थी, विश्व धरोहर में भी शामिल हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग एडजस्ट करेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे 4 या 5 क्वेश्चन क्या होंगे कंप्यूटर के। निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बताइए जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हमारा विजुअल बेसिक है। क्या है, विजुअल बेसिक है। नेक्स्ट बताइए 130, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं, हमला सतह, अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर, अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न, अटैक पैटर्न, हमला पथ या अटैक पाथ। बताइए क्या है 130 का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमला सतह, क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। चलिए बताइए फटाफट, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकरण कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है, बताइए। प्लॉटर, साउंड कार्ड, फैक्स मशीन या मॉनिटर। बताइए 131 का, तो हमारा कौन सा है, फैक्स मशीन के द्वारा। किसके द्वारा, फैक्स मशीन के द्वारा। चलिए 132 बताइए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल हमारा कोई वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट 1 गीगाबाइट बराबर 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 क्या होता है, MB के बराबर होता है। क्या होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1024 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 134 बताइए। साइंस के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए, ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन साइंस के होंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का क्या सुचालक है, एस्बेस्टॉस, सेल्यूलॉयड, अभ्रक या पेन स्पेक। बताइए 34 का, तो इसे हमारा कौन सा है, अभ्रक हमारा क्या होता है, बिजली का क्या होता है, कुचालक होता है, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किसी अभ्रक की ही बनाई जाती हैं, लेकिन ये ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट 135, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है, ये हमारा कोई क्या हो जाए, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्लस प्रोटॉन होते हैं, उसके साइड साइड में कौन कौन होते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक। तो बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल या कुछ और। बताइए 135 का, तो 135 का क्या जाएगा, प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है, बताइए 136 का, क्या होता है, तो ये हमारा होता है, या पानी के हिमांक को कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, क्या करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट चलिए 137 बताइए, 137 का क्या होगा, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस कौन सी निकलती है, 137 का, तो गैस निकलती कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन H2 होता है,
नाइट्रोजन N2 गैस होती है, ऑक्सीजन O2 होती है। ठीक है, ये सब हमारे सिंबल है। चलिए नेक्स्ट बताइए 138 का, विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 थायमिन, थायमिन से कौन सा होता है? रतौंधी या बेरी बेरी या पेलाग्रा? तो बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है? 138 का तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रतौंधी, पेलाग्रा, चलिए ये सब हमारे क्या हैं? डिजीज हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला 139 का, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? बताइए, ए, के, डी या बी एंड सी? तो हमारी बी एंड सी वसा में घुलनशील विटामिन हैं या नहीं? बताइए 139 का तो डी पार्ट हमारे सब क्या है? वसा में घुलनशील नहीं, ये सब जल में घुलनशील है, पानी में। ठीक है, पानी में घुलनशील है, बाकी सब कितनी है? वसा में। चलिए, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है विटामिन सी। क्या कहा जाता है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 141, किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जा रही है? हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। किसके? करंट अफेयर के। ये चीज़ें याद रखा करिए, 10 क्वेश्चन हमारे क्या हैं? 10 से या 8 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के। टाउनशिप स्थापित की जाएगी तो ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? 141 का तो हमारा उत्तर प्रदेश में क्या की जाएगी? शिक्षा टाउनशिप, पहली शिक्षा टाउनशिप स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? बताइए, योगी महाराज जी। यहाँ की राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रहे, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई। उनका नाम क्या है? माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए 142 का, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल बताइए, चिनाब, झेलम, रावी या सतलज? ना तो रावी पर बनाया जा रहा है ना सतलज पर बनाया जा रहा है। बताइए, झेलम और चिनाब, मैंने 50-50 कर दिया। 142 का तो ये किस पे? चिनाब, चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, इस चिनाब नदी पे हमारे बगलिहार, दुलहस्ती और कौन सी? बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, रतले, ये सब हमारी किस पे परियोजनाएं? ये सब हमारी चेनाब नदी पे। नेक्स्ट बताइए 143, हाल ही में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किसको पीछे छोड़ी है? तो ब्रिटेन को। ब्रिटेन को पीछे करके भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सारे करंट अफेयर के मैं कई बार करा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, यूपी पेट के लिए जब मैं करा रहा था तो कम से कम 8-9 महीने का मैंने कराया था। ठीक है, कई बार रिवीजन कराया था, सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है? बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं खुद कराया हूँ इसको पेट के लिए, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो कौन जीता था? दिविता रॉय जी ने। चलिए नेक्स्ट, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड मिला? 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बताइए 145 का तो ये हमारे कौन है? रणवीर सिंह को मिला। किसको मिला? रणवीर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 146 बताइए, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? बताइए 146 का। 146 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट। क्या आ गया? अग्निपथ है। क्या है? अग्निपथ, उसका नाम क्या है? अग्निपथ है। चलिए नेक्स्ट 147, भारत में पहले सी वीड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइए, सी वीड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही? तो तमिलनाडु। यहाँ के सीएम कौन है? स्टालिन है। ठीक है, कौन है? स्टालिन है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 148 आप लोग बता दीजिए, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो यूथ गेम 2021 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? बताइए, तो हमारा था हरियाणा, खुद हरियाणा था। ठीक है, चौथा क्रम का था। कौन से क्रम का था? 4th क्रम का। 5th क्रम का कहाँ पे होगा? भोपाल, एमपी के भोपाल में होगा। ठीक है, और चौथे का जो है शुभंकर कौन था? बताइए, धाकड़ था। क्या था? धाकड़ था। क्या था? धाकड़ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 49 और 50, आज के लास्ट क्वेश्चन है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, बताइए, भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर या अफ्रीका के ऊपर? तो किसके ऊपर है? तो हमारा है अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर। 150 बताइए, भारत में मैग्रो या ज्वारीय वनस्पतियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं कहाँ? मालाबार तट पे, सुंदरवन, दंडकारण्य, कच्छकरण नहीं, मालाबार तट नहीं, तो कहाँ पाई जाती है बताइए? तो 150 का भी सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो आज हम यहीं पे क्या करते हैं
फिनिश करते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो हम लोगों की बहुत जल्दी आप लोगों को, एक सुबह 8 बजे मिलती है हिंदी की, तो और एक जो हमारी जीके जीएस की 5 बजे मिलती है, ठीक है। अब हमारा मैंने बोला ना 29 तारीख से हमारा किसका सीटेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। सीटेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।